प्यारी थी, अच्छी लगी, सबसे दिखाए जा रहे हैं, देखो देखो कैसी माला लग रही है, सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया माला है। देवराज इंद्र को माला पहनाया, लेकिन माला का महत्व सभी नहीं समझते। देखो पुष्पैर्यतु वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? बोले फूलों में रहती हैं, इसलिए फूलों का अपमान मत करो, अपराध मत करो। फूल का जो अपराध करते हैं, अपमान करते हैं, लक्ष्मी वहां उस घर में नहीं रहती। इसलिए जब हम देवताओं को फूल चढ़ाएं तो कई लोग अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और फूल देवताओं को अर्पित करते हैं, और फिर वो फूल मुरझाते रहते हैं, उस फूल को उठाते भी नहीं। तो मुरझाया हुआ पुष्प जब देवताओं पर चढ़ता है तो देवता भी नाराज होते हैं। इसलिए सुबह फूल चढ़ाएं और संध्या कालीन में फूल जब मुरझा जाए तो उस फूल को कहीं अच्छी जगह पर रख दें, स्थिर रख दें, ताकि फूल आपके घर में सूखने भी न पाए। इसलिए लक्ष्मी पुष्प में रहती हैं और पुष्पों का अपराध नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुष्पैर्यतु वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी फूलों में रहती है। इंद्र ने फूलों का अपराध किया, पहना पहनाया माला, अपने हाथी को पहनाई और हाथी ने उस माला को तोड़ दिया। दुर्वासा जी ने देखा तो क्रोध आया। दुर्वासा जी ने कहा कि इंद्र ने माला का अपराध किया, इसलिए जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। श्राप लगी, और जैसे ही श्राप लगा तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी ने जाकर के अपने चेलों दैत्यों से कहा, राक्षसों अब कर दो स्वर्ग पर आक्रमण, जितना जल्दी हो सके। इस समय स्वर्ग के देवताओं के ऊपर श्राप लगा। दैत्यों ने लाठी बल्ला लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया। आक्रमण करते ही महाराज स्वर्ग के समस्त देवता स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए। त्राहिमाम करते करते भगे। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी कहे चलो विष्णु भगवान के पास। सारे देवता पहुंचे, सरकार अब हमारा स्वर्ग चला गया, हम क्या करें, कहाँ रहें? तो कहा कि देखो भाई, फिर से स्वर्ग की संपदा प्राप्त करना चाहते हो तो एक कार्य करना पड़ेगा। तुम सब मिलकर के करो समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत, अमृत पी करके तुम सब देवता बलिष्ठ हो जाओगे। और बाद में होगा क्या? बाद में ये समस्त राक्षसों का तुम सब संहार कर देना। जाकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए देवता, लेकिन देवता बोले सरकार इतना बड़ा समुद्र मंथन कैसे हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं। तो बोले इसके लिए दैत्यों का सहारा ले लो। देवता बोले सरकार ये दैत्य हमारे जन्मों के दुश्मन, और हमारा सहयोग कैसे करेंगे, कैसे हमारा सहयोग करेंगे समुद्र मंथन में? बोले देखो, अगर किसी से कुछ काम बनवाना हो तो गधा को भी दादा कहना पड़ता है, बाप कहना पड़ता है। उसी प्रकार से ये दैत्य है। इसलिए देवताओं, जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, उसी प्रकार से तुम सब देवता भी मिलकर के इन दैत्यों के साथ मित्रता कर लो। बोले महाराज कैसे मित्रता कर ले? भगवान ने समझाया और कहा देखो भाई, एक समय की बात है कि महाराज जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, उसी प्रकार से तुम सब भी मिलकर के मित्रता करो। बोले महाराज कैसे मित्रता? तब भगवान ने समझाया, अरयो पीति संदेवा सती कार्य गौरवे अहि मूषक बद देवा हास्यम पदवी गतो। अरयो पीति संदेवा, जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, वैसे ही तुम सब देवता दैत्यों के साथ मित्रता करो। अहि ने कैसे मित्रता कर? भगवान ने कहा एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, और सेठ जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि अपना कपड़ा प्रेस कर करके सेठ जी काट के पिटारी में रखा करते थे। एक बार अपना कपड़ा प्रेस किया और काट के पिटारी में रखा, तब तक सेठ जी ने पिटारी बंद करना भूल गए। इतने में एक चूहा राम जी पिटारी के अंदर समा गया। देखते ही देखते उस चूहे का गंध पाकर के एक सर्प भी पिटारी के अंदर चला गया। सेठ जी को ध्यान आया, भैया पिटारी तो खुला है, दौड़ करके गए और जाकर के पिटारी को बंद कर दिया। अब भैया चूहा थर-थर सांप को देख करके कांप रहा है, और सर्प बेचारा जिह्वा लपलपा रहा है, बढ़िया आहार मिल गया। लेकिन सर्प ने सोचा मैं तो इसे खा लूंगा, लेकिन मैं भी तो पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, इसलिए क्या करूं? तो सर्प ने चूहे को प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। चूहा प्रसन्न हो गया, वाह वाह जी, कहां से आ गए? अरे मामा जी आजकल नहीं जानते,
हम समस्त सर्पों ने एक मीटिंग किया। मीटिंग ये किया है कि आज के बाद चूहों को खाना बंद। चूहा बोला क्यों? क्योंकि हमारे लिए आप सब मिलकर के पहने पहने दांतों से बिल खो देते हो और उसी बिल में हम सर्प जाति आराम पूर्वक रहते हैं, तो चूहा की प्रजाति नष्ट हो जाएगी तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा? इसलिए सरकार हम सब मिलकर के घर बना, आप सब मिलकर के घर बनाते हो, हम आनंद पूर्वक रहते हैं। चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला भांजे तूने तो मेरे मुख की बात छीन ली। सर्प बोला मामा जी हम भी तो पिटारी के अंदर पड़े पड़े मर जाएंगे। तो बोला भांजे अभी मैं चमत्कार दिखाता हूँ। चूहा धीरे धीरे पहने पहने दांतों से पिटारी के अंदर छेद कर दिया और छिद्र जैसे ही किया सर्प बाहर आया और बोला मामा जी आप भी बाहर आ जाओ। चूहा जैसे बाहर आया सर्प ने टप से पकड़ लिया। सर्प ने जैसे ही पकड़ा चूहा भगा। अरे भांजे क्या कर रहे हो? सर्प ने कहा जब तक पिटारी के अंदर थे तब तक रिश्तेदारी थी, पिटारी से बाहर हो गए तो सारी रिश्तेदारी खत्म। उसी प्रकार से भगवान देवताओं को समझा रहे हैं कि तुम सब मिलकर के दैत्यों के साथ मित्रता करो, समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, तुम सब पी करके बलिष्ठ हो जाना और दैत्यों का संहार कर देना। देवता गए और जाकर के लंबा चौड़ा दंडवत किया दैत्यों का। दैत्य बोले अरे भाई लड़ने भिड़ने नहीं आए हो, क्या बात है? बोले क्यों ना हम देवता और दैत्य मिलकर के करें समुद्र मंथन। समुद्र में मंथन से निकलेगा अमृत और अमृत निकलेगा तो देवता भी बलिष्ठ हो जाएंगे, दैत्य भी बलिष्ठ हो जाएगा। लड़ने भिड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही कोई मरने वाला। दैत्यों को नीति पसंद आई और दैत्यों ने भी मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और समुद्र मंथन के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले रई चाहिए तब तो मंथन होगा, रस्सी चाहिए तब तो मंथन होगा। अब रई का काम कौन करेगा? तो सारे देवता और दैत्य मिलकर के गए मदराचल पर्वत के पास। अरे भैया मदराचल बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी चलो। मदराचल बोला ठीक है। जैसे ही मदराचल को देवता और दैत्यों ने उठाया, मदराचल का बैलेंस बिगड़ गया, मदराचल धड़ाम से गिरा। देवता भी खंडित और दैत्य भी खंडित। देवता बोले लो देख लिया ना, अब हम खंडित हो गए, क्या करें? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुम सब छोड़ो हम ही रख देते। और भगवान ने अपनी कनिष्ठता उंगली पर धारण कर लिया। गिरिचारूढ़ पे करुणे पदहस्तानिकेतन। कनिष्ठता उंगली पर ही धारण मदराचल को किया और ले जाकर के समुद्र के मध्य में रख दिया। लेकिन भैया अब रस्सी कहां से आई? तो बासुकी नाग को पकड़ा, आकर के मदराचल में लिपट गया और मंथन प्रारंभ किया। इतने में महाराज जैसे ही मध्य में रखा मदराचल को, समुद्र के मध्य में मदराचल डूबने लगा।